मैंने अभी आपका ये चैप्टर शुरू कर दिया था और सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन प्रोटीन के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा उस चीज के बारे में जिससे आपके प्रोटीन्स बने हैं, और आपके जो प्रोटीन्स हैं, आपके प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। आपके प्रोटीन्स किसके बने हैं? आपके प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने हैं। अमीनो एसिड्स दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को बनाने में सबसे छोटी जो चीज यूज हो रही है वो अमीनो एसिड्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर द हम ये बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, की जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अमीनो एसिड खुद किसके बने हैं? अमीनो एसिड खुद बने हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड थोड़ा सा सल्फर भी इनमें कई कई बार अटैच हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताओ, तो अमीनो एसिड में सबसे पहले सेंटर में आप क्या दिखाओगे? कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब उसकी चारों वैलेंसियों को सेटिस्फाइड देखो कैसे करते हैं। कार्बन बीच में आ गया, उस कार्बन के एक तरफ मैं बना रही हूं हाइड्रोजन, एक तरफ मैं लिख रही हूं हाइड्रोजन। देखो मेरे को ना ये केमिस्ट्री तो नहीं आती है ज्यादा, मैं आपको ये केमिस्ट्री वाला चैप्टर बायो के प्रोस्पेक्टस से पढ़ा रही हूँ, और मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि मुझे भी ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती है। ठीक है, तो देखिए बीच में कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ये एल्काइल ग्रुप है। मतलब एक तरफ मैंने आर लगा दिया, सॉरी एल्काइल ग्रुप में नहीं बोलूंगी, एक तरफ मैंने आर लगा दिया। अब एक तरफ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये अमीनो ग्रुप है, और एक तरफ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये है किसका स्ट्रक्चर? ये है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, कि अमीनो एसिड में एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ NH2 ग्रुप है, और एक तरफ मैंने ये R लगा दिया। अब ये जो मैंने R बताया आपको, ये R कुछ भी हो सकता है। ये R सिंपल हाइड्रोजन, आप जरूरी नहीं है यहां पर R दिखा रहे हो, आप जैसे आपने एक हाइड्रोजन यहां दिखाया है ना, आप यहां पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हो, आप यहां पर भी हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो। अगर आपको यहां हाइड्रोजन अटैच नहीं करना है मत करो, आप यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। अगर आपको यहां एल्काइल ग्रुप नहीं लगाना तो आप यहां पर कोई रिंग कंपाउंड, रिंग लगा, जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं वो लगा सकते हो। तो कहने का मतलब है आर में वेरिएशंस आप दिखा सकते हो, लेकिन वेरिएशंस आप कहां नहीं दिखा सकते? इन तीन चीजों में आप वेरिएशन नहीं दिखा सकते। यहाँ H है तो H ही रहेगा, यहाँ COH है तो COH ही रहेगा, यहाँ NH2 है तो NH2 रहेगा। वेरिएशंस आप केवल यहां दिखा सकते हो R में। इसका मतलब अमीनो एसिड्स जो वेरी कर रहे हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अलग है, वो किस वजह से अलग है? इस R की वजह से। क्योंकि बाकी सब तो हर जगह सेम है, लेकिन ये R क्योंकि अलग अलग हो सकता है, इसलिए अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे, और अमीनो एसिड्स में जो वेरिएशन होगा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस R। ठीक है, तो देखिए जो मैंने आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझाया, अब वही अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप ऐसे भी देख लीजिए। ये थोड़ा केमिस्ट्री की फॉर्म में है कि ये कार्बन हो गया बीच में, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ R है, तो R इज व्हाट? साइड चेन। ये R साइड चेन हो गई, और ये हो गया आपका COH। आप COH को ऐसे भी लिख सकते हो, आप COH को ऐसे भी लिख सकते हो, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे, केमिस्ट्री आपकी ज्यादा अच्छी है। और ये हो गया अपना NH2, यानी NH2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो और NH2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज अमीनो ग्रुप। तो ये है अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। अब जैसा मैंने पहले बताया, अमीनो एसिड में ये चीज सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, ये सेम रहेगी। डिफरेंस किस में आता है? इस साइड चेन में। अब देखिए आगे सुन लीजिए ध्यान से। देयर आर अबाउट 20 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स हैं जो अलग अलग तरीके से जुड़ के प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो लगभग 20 जो हैं, 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज है आज की डेट में, और यही 20 अमीनो एसिड अलग अलग तरीके से जुड़ करके अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं। देखिए ये लाइन मैं आपको समझाऊंगी, पहले मैं आपको ये लाइन समझाऊंगी सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2,
अमीनो एसिड 3। अब ये तीनों अमीनो एसिड को मैं 3 अलग अलग तरीके से जोड़ूंगी तो हमें हर बार अलग तरह का प्रोटीन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2 और 1 2 3, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 को ऐसे जोड़ा तो मुझे एक अलग तरह का प्रोटीन बनेगा। अगर मैंने अमीनो एसिड 2 को पहले लिख दिया, अमीनो एसिड 1 को बाद में लिखा, अमीनो एसिड 3 को लिखा, तो मुझे फिर अलग तरह का प्रोटीन मिलेगा। अब अगर मैंने अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 1 लिखा तो मुझे फिर अलग तरह का प्रोटीन मिलेगा। मतलब जब हम केवल इन 3 तरह के अमीनो एसिड से कितने तरह के प्रोटीन बना सकते हैं, केवल उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया मैंने। तो आप सोचिए, जब आपके पास 20 अमीनो एसिड्स हैं तो आप इन 20 अमीनो एसिड्स को कितनी अलग तरीके से अरेंज कर करके आप कितने तरह के प्रोटीन्स आपकी बॉडी बना सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं कि जो अमीनो एसिड्स हैं इनको अलग अलग सीक्वेंस में, तो यहां एक लाइन जो लिखी है वो ये लिखी है कि देयर आर अबाउट 20 अमीनो एसिड्स जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मिलकर के बनाते हैं आपकी बॉडी के प्रोटीन्स। और हर एक अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड आएगा, जुड़ेगा, इस बात की सारी इंफॉर्मेशन रहती है आपके डीएनए में। इसकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है आपके डीएनए में। तो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन रहती है, अब फिर मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये मुझे फिर थोड़ा समझाना पड़ेगा। अच्छा, इसी चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। तो देखिए ध्यान से, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम केवल अमीनो एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो डीएनए है, इस डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, इस डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। और डीएनए खुद काम नहीं करता, डीएनए राजा है, डीएनए काम नहीं करेगा। डीएनए अपना एक मंत्री बनाएगा और अपना सारा जेनेटिक कोड, इसकी सारी इंफॉर्मेशन उसने किसको दे दी, अपने मंत्री को दे दी कि मंत्री तुम जाकर के काम करो। तो जो आरएनए है वो उसका मंत्री है, और आरएनए ने इसके जेनेटिक कोड में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी ले ली। लेकिन जब मंत्री के पास, आरएनए के पास ये इंफॉर्मेशन गई तो हम उसको जेनेटिक कोड नहीं बोलेंगे, हम उसको अब नाम देंगे कोडोन। क्या देंगे उसको? कोडोन नाम देंगे। ठीक, ये एक मैसेंजर आरएनए है। इस मैसेंजर आरएनए में यहाँ एक कोडोन है, यहाँ एक कोडोन है, यहाँ एक कोडोन है, यहाँ एक कोडोन है। इस कोडोन में इंफॉर्मेशन है, इस कोडोन में इंफॉर्मेशन है कि अमीनो एसिड 2 आकर जुड़ेगा। इस कोडोन में इंफॉर्मेशन है अमीनो एसिड 16 आकर जुड़ेगा। इस वाले कोडोन में इंफॉर्मेशन है अमीनो एसिड 17 आकर जुड़ेगा। इस वाले कोडोन में इंफॉर्मेशन है अमीनो एसिड 1 आकर जुड़ेगा। तो इन कोडोन्स की जैसी इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स आकर के जुड़ जाते हैं, और जिस सीक्वेंस में ये अमीनो एसिड जुड़ेंगे आपको वैसा ही प्रोटीन मिलेगा, आपको वैसा ही प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया मेरी बात। तो देखिए, यहां पर जो एक लाइन लिखी हुई है, यहां पर जो एक लाइन लिखी हुई है आपके लिए वो यही है कि सॉरी यस यहां पर जो एक लाइन लिखी है आपके लिए कि देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, देयर आर अबाउट 20 अमीनो एसिड्स जो बनाते हैं मिलकर हमारे प्रोटीन्स। और हर अमीनो एसिड के लिए ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय, हर एक अमीनो एसिड को किसको कोड कौन करता है, हर अमीनो एसिड की जानकारी कौन देता है, तो ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय अ कोडोन। एक कोडोन कोड करेगा कि यहां पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा। और ये जो कोडोन्स हैं ये यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल माने ये कोडोन्स पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। जो कोडोन आप पढ़ रहे हो वही कोडोन अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है तो वो भी वही पढ़ेगा, वो भी वही पढ़ेगा जो आप पढ़ोगे। तो ये कोडोन्स जो आप पढ़ोगे वही पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं, और सब जगह ये यूनिवर्सल है, एक जैसी नॉलेज सारे लोगों को दी जाती है रिगार्डिंग द कोडोन्स। हम इसी चैप्टर में, मैं आपको इसी चैप्टर में जब मैं आपको प्रोटीन्स पढ़ा दूंगी, लिपिड्स पढ़ा दूंगी, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? चलिए आगे। अब देखिए केमिकल कॉम्पोजिशन, हम बात करेंगे आज केवल अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स का, और मैं जैसे ही पढ़ा के खत्म करूंगी अमीनो एसिड्स, आई विल कम टू आस्क यू क्वेश्चंस। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन अगर आप देखो अमीनो एसिड का, तो हर एक अमीनो एसिड में सेंटर में आपको एक कार्बन मिलेगा,
जिसके साथ में क्या क्या अटैच रहते हैं, देखिए जिसके साथ में अटैच है एक कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये देखिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अटैच है अमीनो ग्रुप, यहां पर अटैच है एक हाइड्रोजन एटम, और यहां पर अटैच है एक कार्बन की चेन। ये कार्बन की चेन कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एक रिंग कंपाउंड हो सकता है ऑन दी फोर्थ साइड। तो आपको यहां पर ये मिलेगा, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ अमीनो ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ आपको कार्बन की चेन मिलेगी। ये एक रिंग कंपाउंड भी हो सकता है और सिंपल एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। NH2 is what? NH2 is amino group. COH is what? Carboxyl group. R यहां पर क्या शो कर रहा है? R यहां पर शो कर रहा है कार्बन की चेन, और इसके बाद जो हाइड्रोजन है वो तो सिंपल हाइड्रोजन है ही, आपको पता है। अच्छा, अब आगे लिखा है कि जो R मैंने आपको शो किया, इस R की जगह पर आप क्या क्या दिखा सकते हो? R रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर आप एक सिंपल हाइड्रोजन एटम भी लगा सकते हो, या यहां पर आप एक कार्बन की चेन वाला कोई कंपाउंड लगा सकते हो, या यहां पर आप एक रिंग कंपाउंड भी लगा सकते हो। आप जो भी चीज यहां पर अटैच करोगे उससे उस अमीनो एसिड को अपनी आइडेंटिटी मिलेगी, केमिकल आइडेंटिटी मिलेगी, अपनी पहचान मिलेगी। यानी अमीनो एसिड की पहचान कहां से होगी? अमीनो एसिड की पहचान होगी कि आपने आर पर क्या अटैच किया है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगी, वही आपको याद करना है और वही मैं पूछूंगी आपसे। आगे लिखा है द चेन में बी पोलर और चेन में बी नॉन पोलर। ये जो अमीनो एसिड की जो चेन आपको दिखाई देगी, ये चेन पोलर भी हो सकती है, नॉन पोलर भी हो सकती है। पोलर मींस जिस पर चार्जेस हैं, और नॉन पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्जेस नहीं है, जो न्यूट्रल है। तो अपनी थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज यहाँ रखिएगा, बिल्कुल ब्लैंक मत बैठिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपकी केमिस्ट्री के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करने वाली नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, द चेन में बी पोलर और चेन में बी नॉन पोलर। आगे लिखा है अ फ्री अमीनो ग्रुप इज बेसिक। अब देखिए, जैसे यहां पर एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, एक तीसरा अमीनो एसिड और एक चौथा अमीनो एसिड है। यहां पर जो अमीनो एसिड होगा बेटा, उसमें यहां पर क्या होगा? सबसे आखिरी में यहां NH2 ग्रुप होगा। देखो जैसे ये है ना, ये है, देखो अगर मैं कहूं कि ये एक अमीनो एसिड है, इसके आगे एक और अमीनो एसिड जुड़ा है, एक और अमीनो एसिड जुड़ा है, एक और अमीनो एसिड जुड़ा है, तो सबसे कोने में मेरे पास ये वाला अमीनो एसिड है। कौन सा वाला है? ये वाला अमीनो एसिड है, ये वाला। अब इस अमीनो एसिड में सबसे कोने में क्या आएगा? सबसे कोने में यहां पर NH2 ग्रुप आएगा, यानी अमीनो ग्रुप आएगा। और जो जो अमीनो एसिड ये वाला है, इस साइड वाला, इसमें सबसे कॉर्नर में क्या फ्री रहेगा? COH ग्रुप फ्री रहेगा। इसमें कॉर्नर में क्या फ्री रहेगा? ये मेरे पास अमीनो एसिड की चेन है, इस अमीनो एसिड की चेन में मेरे पास इधर वाला जो अमीनो एसिड होगा उसमें तो ये ग्रुप फ्री दिखाई दे रहा है मुझे, और इधर वाला जो अमीनो एसिड है उसमें मुझे ये ग्रुप फ्री दिखाई दे रहा है, COOH, ठीक है। अब देखिए आगे, तो यहां लिखा है कि जो फ्री अमीनो ग्रुप है, तो यहां पर इसको मैं ले रही हूं, ये है यहां पर। अगर इस साइड में अमीनो ग्रुप फ्री है, अगर इस साइड में अमीनो ग्रुप फ्री है, तो ये जो है अमीनो ग्रुप, देखिए अमीनो ग्रुप का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप का नेचर एसिडिक होता है। तो आप तो अपने दिमाग में अभी के लिए बिठा लीजिए, फ्री अमीनो ग्रुप अगर है किसी प्रोटीन में, अगर मुझे फ्री अमीनो ग्रुप दिखाई दे रहा है तो वो बेसिक है, बेसिक अमीनो एसिड है। और अगर मुझे फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है तो वो एसिडिक है, ठीक है। अब आगे लिखा है पोलर साइड चेन्स। पोलर साइड चेन्स किसको बोलते हैं? पोलर साइड चेन्स कंटेन ग्रुप्स दैट आर ईदर चार्ज्ड, मैंने पहले ही बताया पोलर का मतलब जिनके ऊपर चार्जेस है। तो पोलर साइड चेन उस साइड चेन को बोलते हैं जिसमें ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज है। जो हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच है, आप सबको पता है आपकी बॉडी का एक फिक्स्ड पीएच होता है, आपकी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है। हमने एक वर्ड यूज किया है फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब ऐसा, देखिए फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो ऐसा पीएच जिस पर आपकी बॉडी आराम से काम करे, ठीक है, ऐसा पीएच जिस पर आपकी बॉडी आराम से फंक्शन करे, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल पीएच।
अब हमारा सेंटेंस देखिए क्या होगा। पोलर साइड चेन्स में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है एट दी फिजियोलॉजिकल पीएच, या इसमें ऐसे ग्रुप्स होते हैं दैट आर एबल टू पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। मतलब पोलर साइड चेन्स, हम उन साइड चेन्स को बोलते हैं जो रिएक्ट कर सकती हैं। सिंपल सी बात, बायोलॉजी के स्टूडेंट को जिसकी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी नहीं है तो उसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि पोलर साइड चेन्स वो साइड चेन्स होती हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आगे बॉन्डिंग करेंगी। तो ऐसी साइड चेन्स को हम बोलते हैं पोलर साइड चेन, क्योंकि उनके पर चार्जेस है ना, वो किसी के साथ जुड़ सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव के साथ जुड़ सकते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ जुड़ सकते हैं। तो पोलर साइड चेन वो साइड चेन्स होती हैं जिनके पर चार्जेस होते हैं और जो किसी ना किसी के साथ में बॉन्डिंग बनाएंगे। तो यहां लिखा है दे आर एबल टू पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अभी जब मैं आपको समझाऊंगी ना कि अमीनो एसिड कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो आपको वो समझ में आएगा। और नॉन पोलर किसको बोल रहे हैं? नॉन पोलर मतलब पोल्स नहीं है, नॉन पोलर मतलब जिनमें पोल्स नहीं है। तो ऐसी चेन्स जिनके पास प्योर हाइड्रोकार्बन एल्काइल ग्रुप्स हैं, यानी जिनके पास में एल्केन ब्रांचेस हैं या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास, वो नॉन पोलर है। तो जिनके पास ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस नहीं है, वो नॉन पोलर है। अब देखिए ऐसे अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल, ऐसे अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल जो नॉन पोलर है, उनके एग्जाम्पल है वैलीन, एलेनाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलेनाइन। वैलीन, एलेनाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड फिनाइल एलेनाइन। ठीक है, अब मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं दिए पोलर साइड चेन्स वाले, अब देखिए वो आपको आगे मिल जाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए। आर ग्रुप, मैंने बताया ना आर ग्रुप के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, आर ग्रुप के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन। क्या बन जाएगा? अगर आपने आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लिख दिया तो वो अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा? ग्लाइसिन। अगर आर ग्रुप की जगह आपने मिथाइल ले लिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप, तो वो एलेनाइन नाम का अमीनो एसिड बन जाएगा। अगर आर ग्रुप की जगह आपने हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा दिया, हाइड्रोक्सी मिथाइल क्या होता है? CH2OH, हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो ये बन जाएगा आपका अमीनो एसिड सेरीन। क्या बन जाएगा? सेरीन। तो कहने का मतलब है बहुत कुछ डिपेंड करता है इस आर के ऊपर। जैसा आर आप ले लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। अगर आपने आर की जगह हाइड्रोजन लगा दिया तो ग्लाइसिन, आर की जगह आपने अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो एलेनाइन, और आर की जगह अगर आपने हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा दिया तो सेरीन बन जाएगा। अच्छा, एसिडिक अमीनो एसिड किसको बोलेंगे? मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एसिडिक है बाय नेचर, कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक है बाय नेचर, और अमीनो ग्रुप बेसिक है। तो अगर मैं आपसे बोल रही हूं एसिडिक अमीनो एसिड, तो मुझे कौन सा ग्रुप ज्यादा दिखाना पड़ेगा उसमें? मुझे कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो अगर किसी अमीनो एसिड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और 1 अमीनो ग्रुप है तो वो एसिडिक अमीनो एसिड है। एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखो जैसे एस्पार्टिक एसिड में आप देखिए, एस्पार्टिक एसिड में ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कार्बन है एक तरफ, इसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ क्या जुड़ा होगा? COH, एक COH है ही, ठीक है, एक तरफ COH है ही। अब पता चला, एक मिनट, देखो ये तो थोड़ा सा वैसा है ना, थोड़ा केमिस्ट्री की फॉर्म में है। ये देखो अपना सिंपल अपना बायो वाला फॉर्म चलाओ, देखो ये अपना कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ तो COH है ही जो नॉर्मल रहता है, एक तरफ H है ही, एक तरफ NH2 है ही, ये सब तो नॉर्मल है जो नॉर्मल रहता है। और यहां पर जो R होता है ना, R की जगह देखो यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, R की जगह पर इन्होंने ये ऐड कर दिया CH2COH, CH2COH, ठीक है। तो जैसे ये बना, ये बन गया स्ट्रक्चर एस्पार्टिक एसिड। तो इसके अंदर आपको 2 कार्बोक्सिल ग्रुप नजर आने लगे।
तो क्योंकि इसके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए तो ये एस्पार्टिक एसिड एक एसिडिक अमीनो एसिड है। ऐसी ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ग्लूटामिक एसिड में देखिए आपको क्या करना है। ग्लूटामिक एसिड में आप देखिए ये अपना कार्बन है नॉर्मल जो होता है, इसके पास एक तरफ NH2 जुड़ा है, एक तरफ COH जुड़ा है, एक तरफ H जुड़ा है, अच्छी बात है। अब यहां पर इसने CH2 और COH जोड़ दिया, यानी एक एक्स्ट्रा में COH और ग्रुप आ गया, तो ये क्या हो गया, ये एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। क्या हो गया, ये एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, जिनके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप। और इसके एग्जाम्पल हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। आपको अपने नोट्स में ये बनाना है, आपको अपने नोट्स में ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड की। बेसिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके पास 2 अमीनो ग्रुप। अब हमें बेसिक चीज बतानी है ना, तो 2 अमीनो ग्रुप दिखाने पड़ेंगे। 2 अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, 2 अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। और इसके एग्जाम्पल हैं लाइसीन नाम का एक अमीनो एसिड और आर्जिनाइन नाम का अमीनो एसिड, ठीक है। सानू जो है, सानू आप बहुत नए बच्चे हो, लेकिन बेटा हम कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली में आपने उस टाइम पर ज्वाइन किया जिस टाइम पर दोनों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर चल रहे थे। एक तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन, वो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। और ये थोड़ा केमिस्ट्री वाला है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये ज्यादा आसान लगना चाहिए बायो से भी ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे एक दिन में। आप लोगों को जितना पढ़ाऊंगी मैं उतना मैं आपको पोस्ट करूंगी, क्योंकि इसके नोट्स आपके पास नहीं होंगे, इसके नोट्स आपके पास नहीं होंगे। तो आज जितना पढ़ाऊंगी उसको ढंग से पढ़ना, उसको लिखना शुरू कर देना जब तक आपको नोट्स नहीं मिल जाते। और मैं इसलिए आपको ये चैप्टर में आपसे खुद बोलूंगी लिखने के लिए, क्यों, क्योंकि जब तक आप इसको लिखोगे नहीं आपके दिमाग में ये नहीं बैठेगा। आपको ये खुद ड्रॉ करना है, मेरे नोट्स में ड्रॉ करके देने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इनको एक बार ड्रॉ नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ ऑल दीज इन योर एग्जाम, ठीक है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं बेसिक अमीनो एसिड, और बेसिक अमीनो एसिड कहता है कि इनके पास 2 अमीनो ग्रुप्स होने चाहिए। बेसिक ज्यादा दिखाना है ना, तो अमीनो ग्रुप को 2 कर दो और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, उसको कम कर दो। इसका एग्जाम्पल है लाइसिन एंड आर्जिनाइन। देखिए लाइसिन कैसा होता है, ये अपना बीच का कार्बन है, हाँ है, ये NH2 ग्रुप है, ये COH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब हमें इसको बेसिक दिखाना है। अब बेसिक दिखाना है तो मुझे इसको ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए CH2 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 CH2, ये ग्रुप चेन चल रही है, कार्बन की चेन, उसके साथ में ये NH2, और ये स्ट्रक्चर बन गया आपका किसका, लाइसीन नाम का अमीनो एसिड बन गया ये। तो जब आप एक बार इसको बना लोगे ना अपने हाथ से, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको पहले बता दिया, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों का स्ट्रक्चर। कुछ होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं भाई हम तो न्यूट्रल हैं, ना तो हम कार्बोक्सिल को ज्यादा रखेंगे ना हम अमीनो ग्रुप को ज्यादा रखेंगे। तो न्यूट्रल ने क्या किया, केवल एक अमीनो ग्रुप रखा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप रखा पर मॉलिक्यूल। और इसके एग्जाम्पल हैं एलेनाइन, ग्लाइसिन, सेरीन, वैलीन, ये सब न्यूट्रल है। एलेनाइन का एग्जांपल देख लो जरा। एलेनाइन का सिंपल स्ट्रक्चर है, बीच में कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ COH, एक तरफ NH2। और यह इन्होंने सिंपल CH3, कौन सा ग्रुप लगा दिया इन्होंने, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। कुछ नहीं है, बराबर है COH और NH2, या सिंपल मिथाइल ग्रुप लगाया, तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका एलेनाइन। तो एलेनाइन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक है। अब मैं बार बार आपसे बोल रही थी कि रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, तो ये हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक माने जिनमें रिंग कंपाउंड्स हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल है टायरोसिन, टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड। इसका एग्जाम्पल है फिनाइल एलेनाइन नाम का अमीनो एसिड। इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड। इसमें ट्रिप्टोफैन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाइल एलेनाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 12th में भी काम आएंगे आपको जेनेटिक्स में, क्योंकि ये क्लास 12th में आपको जेनेटिक्स में काम आएंगे। देखिए जैसे ये है, ये अपना कार्बन है, बीच वाला कार्बन,
इस वाले कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, या उन्होंने H यहां नहीं जोड़ा, साइड में जुड़ा दिया, उसके साइड में ऐड करवा दिया। तो ये अपना कार्बन है जिसके साथ H जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ इसका H जोड़ दो। ये थोड़ी देर के लिए हटा रही हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक तरफ H जुड़ गया, एक तरफ NH3 पॉजिटिव। आप NH3 पॉजिटिव लगा रहे हो या NH2 लगा रहे हो, ठीक है, तो NH2 लगा देना आप। और यहाँ पर ये COH, अभी ये रिएक्शन की फेज में दिखाया हुआ है, तो एक तरफ COH, एक तरफ NH2, एक तरफ हाइड्रोजन। अब जो R था ऊपर की तरफ, इसके साथ में उन्होंने एक रिंग कंपाउंड जोड़ दिया, और ये बन गया आपका किसका स्ट्रक्चर, ये बन गया आपका, कहां गया भाई, ये बन गया आपका टायरोसिन। एक मिनट, लेट मी चेक, ये क्या है, लेट मी चेक, ये किसका स्ट्रक्चर है, नहीं, ये मैंने लिया है ट्रिप्टोफैन, ये मैंने ट्रिप्टोफैन लिया है, लिख लीजिएगा इसको, ट्रिप्टोफैन, ये मैंने ट्रिप्टोफैन लिया है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन इंपॉर्टेंट लगा मुझे आपकी क्लास 12th के हिसाब से। सो दिस इज ट्रिप्टोफैन, ठीक है। एक मिनट, ये मैं चेक कर लूं जरा, एक मिनट, ये ट्रिप्टोफैन और व्हाट, नहीं सॉरी बेटा, ये टायरोसिन है, ये टायरोसिन है, ठीक है, दिस इज टायरोसिन, दिस इज नॉट ट्रिप्टोफैन। मैंने इसको चेक किया अपने 12th क्लास के बुक में से, दिस इज नॉट ट्रिप्टोफैन, दिस इज टायरोसिन, सिंपल टायरोसिन, ठीक है, ये टायरोसिन है। क्योंकि ये पता है, ये जो तीनों है ना, इनफैक्ट तीनों आपको काम आएंगे, ये तीनों आपको काम आएंगे जेनेटिक्स में। तो मैंने पहला वाला ही लिया है टायरोसिन, ये मैंने लिया है टायरोसिन, ठीक है ना। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फिर मैं आऊंगी क्वेश्चन आंसर राउंड पर, देन आई विल कम टू क्वेश्चन आंसर राउंड। क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल किसको बोलते हैं, जो जरूरी है, और नॉन असेंशियल बोलते हैं जो जरूरी नहीं है। लेकिन अमीनो एसिड तो सारे जरूरी है, तो उन्होंने असेंशियल और नॉन असेंशियल किस बेसिस पे बोला है भाई। असेंशियल का मतलब है जिनकी जरूरत है और जिनको आपको डाइट के साथ अपने खाने में, अपने डाइट के साथ थ्रू अपनी बॉडी में लोगे इनको। जैसे कोई अमीनो एसिड मेरी बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है, कोई अमीनो एसिड मेरी बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है, तो मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसको डाइट के साथ अपनी बॉडी में ले लूं अंदर। अगर मैं डाइट के साथ उसको नहीं भी लूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरी बॉडी में ऑलरेडी वो बन रहा है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ माई बॉडी। तो असेंशियल हम उनको बोलते हैं जिनकी हमें जरूरत है कि भाई ये हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं। असेंशियल हम उनको बोलेंगे जो हमारे लिए ये जरूरी है कि भाई ये हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, इनको खाने के साथ ले लो, तो वो असेंशियल है। देखो यहां लिखा है असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं विच कैन नॉट बी बायोसिंथेसाइज्ड, जो हमारी जिंदा बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, और इनको हमें अपने खाने के साथ लेना पड़ता है इन एडिक्वेट अमाउंट, इनको हम बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड। तो ये वो अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में नहीं बनते और हमें इनको अपनी डाइट के साथ लेना पड़ता है। अगर हम ढंग से डाइट, इसलिए कहते हैं प्रोटीनेशियस डाइट लो, इसलिए कहते हैं अच्छी डाइट लो, दालें खूब खाओ, बीन्स खाओ, मटर खाओ, तो अपने आप आपकी बॉडी में ये अमीनो एसिड जाएंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी में नहीं बनते। इसका एग्जाम्पल है मिथियोनाइन, इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन, इसका एग्जाम्पल है फिनाइल एलेनाइन। मैंने आपसे बोला ना ये दो जो हैं आपके जेनेटिक्स में बहुत काम आएंगे, ठीक है, और इनको आपको बाहर से लेना पड़ता है डाइट के थ्रू। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं, ये वो अमीनो एसिड्स हैं, द अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी, इन योर लिविंग बॉडी, और इनको आपको बाहर से सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इनको आपको अपनी डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, इनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपको याद रखना है नॉन एसेंशियल कौन कौन से हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनाइन, सेरीन एंड टायरोसिन। देखिए मेरे लिए तो बहुत आसान है आपको पढ़ा देना, मेरे लिए बहुत आसान है कि बेटा ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है, मेरा तो 2 मिनट में काम खत्म हो गया। लेकिन जब आप याद करने बैठोगे तब आपको बहुत टाइम लगेगा, तब आपको बहुत टाइम लगेगा। अंडरस्टूड? चलिए 5 मिनट की क्लास और ले रही हूं केवल आपको यह समझाने के लिए कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, उसके बाद मैं आ जाऊंगी क्वेश्चन आंसर राउंड में। आफ्टर 5 मिनट्स आई विल कम टू क्वेश्चन आंसर राउंड। और आज रात की जो क्लास होगी 7 बजे की क्लास होगी, वो मैं क्लास प्लस ऐप पर लूंगी, वो क्लास में लूंगी क्लास प्लस ऐप पर, क्योंकि मुझे वहां बोर्ड की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए
ये मैंने आपके सामने एक अमीनो एसिड बनाया सी 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 सी, यहां मैंने लिखा NH2, यहां मैंने लिखा, देखिए इसमें ये प्रॉब्लम आती है बस, NH2, यहां मैंने लिखा COH, यहां मैंने लिखा H और यहां मैंने लिखा R। ये मैंने एक दूसरा अमीनो एसिड यहां ले लिया, यहां किसी का गया था ये बेटा, ये किसी का कॉल आ गया था, यस। और यहां मैंने लिखा H, यहां मैं क्या लिखूंगी NH2, ठीक है, और यहां लिखूंगी COH। अब मैंने दो अमीनो एसिड को पास पास रख दिया, अब मैं बोलूंगी कि भाई इनके बीच में बॉन्डिंग करवाओ। तो जो बॉन्डिंग होगी इनके बीच में वो किसके बीच में होगी? बॉन्डिंग होगी एक अमीनो एसिड के अमीनो, क्या है अकल नहीं है लोगों में भाई कि जब जब कोई काट रहा है फोन तो मत लगाइए दोबारा से, ठीक है। देखिए, तो बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? बॉन्डिंग इसके बीच में होगी और बॉन्डिंग इसके बीच में होगी। और मैं आपको यह समझाऊंगी कि इनके बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, अमीनो एसिड्स की चेन कैसे तैयार होती है, ये हम पढ़ेंगे अपनी 7 बजे वाली क्लास में, ये हम पढ़ेंगे अपनी 7 o'clock वाली क्लास में। तो शाम को मैं आपको पढ़ाऊंगी पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए, ये देखिए, अगर जरूरत लगी तो मुझे, अगर यहां से अगर समझ में आ गया आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये अपना बीच वाला कार्बन है, ये यहां पर NH2 है, दिख रहा है NH2, यहां पर ये COH दिखाई दे रहा है हमें बहुत क्लियर, और एक तरफ मुझे R दिख रहा है। यहां मैंने एक दूसरा अमीनो एसिड ले लिया, ये उसका C है, ये उसका COH है, ये उसका NH2 है। अब बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? इस NH2 में से केवल एक H यूज किया जाएगा और इस COH में से OH यूज किया जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर, पानी निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा? ये सब मैंने हटा दिया, जब ये सब हट गया यहां से तो हमें मिलेगा यहां पर NH2 CR H CO। ये मुझे क्या रह गया? यहां पर CO रह गया और यहां पर NH रह गया। क्या रह गया? यहां पर CO और यहां पर NH। तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है CONH बॉन्ड, ये जो आपको दिख रहा है CONH, तो ये जो CONH बॉन्ड आपको दिख रहा है, दिस CONH बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब जैसे मैंने यहां पर केवल एक अमीनो एसिड लिया, दूसरा लिया, ऐसे आप तीसरा और ले लो, चौथा और ले लो, और बस बॉन्डिंग करवाते चले जाओ COH और NH2 के बीच में। और जैसे आप बॉन्डिंग करवाते जाओगे आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलता चला जाएगा, आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलता चला जाएगा। तो ये हम शाम को पढ़ेंगे, ये हम शाम को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आ रही हूं आपके पास क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए।